Good morning, all of you. Myself, Darshan sir, Director of Samrat Classes, Kishangarh Vas. First of all, how are you? Please tell me by comment. I am very well here, and I hope that you will be happy there. Now, I come to the topic. We were talking on the topic reported speech. दोस्तों, हम रिपोर्टेड स्पीच के दो रूल कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा रूल लेकर मैं पुनः एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो तीसरे रूल के माध्यम से क्या बताया गया है, यदि इन्वर्टेड कोमास का अंदर वाला वाक्य किसी भी WH वर्ड से शुरू, दोस्तों यदि अंदर वाला वाक्य WH वर्ड से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय शैड टू के स्थान पर ये जो शैड टू है इसको हटा दिया जाएगा, इसके स्थान पर आस्क का प्रयोग किया जाएगा तथा वाक्य को उसी WH वर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी सेंटेंस के अंदर जो WH वर्ड प्रयोग हुआ है उसी WH वर्ड से दोनों सेंटेंसों को कनेक्ट कर देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कुछ मैं और बता देना चाहूंगा कि यदि जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं वह सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखो अंग्रेजी के अंदर दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला सेंटेंस वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा सेंटेंस वो होता है जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो मैं इस रूल को आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा। यानी मैं आप लोगों के सामने यहां कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं और एग्जांपल के माध्यम से आप इस रूल को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं। इन एग्जांपलों को इस रूल के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। देखो दोस्तों, यहां जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस है ये अंदर वाला सेंटेंस है, यानी कहे तो इसको रिपोर्टेड स्पीच। इसको इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग अगर अंदर का वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है तो इस शैड टू को हटा दिया जाएगा, इसकी जगह हम आस्क का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां हमने राम लिखा, शैड टू की जगह हमने यहां आस्क का प्रयोग किया। इसके बाद आप यहां मी का मी लिखें, इन्वर्टेड कोमा ये आप हटा दीजिए और इसी WH वर्ड के साथ वाक्य को जोड़ दीजिए, यानी यहां वाट का वाट लिखेंगे। इसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये यहां अपने स्थान पर ही रहेगा, इसको पहले चेंज नहीं करेंगे। आप पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां योर नेम। अगर यहां योर की बात की जाए तो ये यू की पजेसिव फॉर्म है और यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। ये यू की सेकंड पजेसिव फॉर्म है तो हमें मी की भी सेकंड पजेसिव फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी, यानी यू को चेंज कर देंगे हम मी में, तो योवर को चेंज करेंगे मी में, योवर की जगह यहां आएगा माई। नेम का यहां नेम लिखा, इज एम आर बदल जाएगा वाज वर में, और माई नेम के साथ यहां करेंगे वाज का प्रयोग। सेकंड सेंटेंस देखिए दोस्तों, सेकंड सेंटेंस भी अंदर का जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से शुरू है, तो इसको भी कैसे बदलेंगे। यहां हरी का हमने हरी लिखा, शैड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, मी का आप यहां मी लिखें। इस इन्वर्टेड कोमा, ये जो इन्वर्टेड कोमा दिए हुए हैं इनको आप सेंटेंस से हटा दीजिए और वाक्य को इसी WH वर्ड के साथ जोड़ दीजिए, यानी हम y का यहां y लिख देंगे। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस इतना बन चुका है। अब यहां पर प्रयोग हुआ है डिड यहां पहले चेंज नहीं होगा, इससे पहले हम यू को चेंज करेंगे, यानी यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में।
क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जो यू सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बदलता है। तो इस यू को चेंज करें मी में। ये जो यू है ये फर्स्ट प्रोनाउन है, तो हमें मी का भी फर्स्ट प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। यू की जगह हम प्रयोग करेंगे यहां आई। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज कीजिए, यानी जो डिड है, डिड चेंज होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम डिड को चेंज कर देंगे, यानी आई के बाद हमने यहां लिखा हैड। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो यहां नॉट भी आ जाएगा, नॉट का नॉट आया। उसके बाद वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लगाइए, यानी यहां आ गया कम, हमने यहां लिख दिया कम। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां लिखा हुआ है यस्टरडे, तो यस्टरडे को मैं यहां से रफ कर रहा हूं फिलहाल के लिए। अब देखिए सेंटेंस, अब हमारा सेंटेंस क्या है, कम आ गया। अब ये बच गया यहां माई। माई है जो आई की सेकंड पजेसिव फॉर्म है, और जो आई है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई भी सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। ये सेकंड पजेसिव फॉर्म है तो हमें हरी का भी सेकंड पजेसिव फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर जो हरी है ये नाउन है, इस हरी को आप प्रोनाउन में चेंज कीजिए, और हरी के लिए हमने लगा दिया यहां ही। ये सेकंड फॉर्म है माई की, तो हमें ही की भी सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कहे तो माई को इस ही में चेंज करना पड़ेगा। और ही का जो सेकंड प्रोनाउन है वो हिज होता है, ही का सेकंड प्रोनाउन हिज होता है, यानी माई की जगह हमने यहां लगा दिया हिज। दोस्तों एक बार फिर देखिए, इस माई को हम चेंज करेंगे हरी में। हरी के लिए लगाया हमने, हरी यहां नाउन है, इसको आप प्रोनाउन बना दीजिए। हरी के लिए लगा यहां ही, ये आई की सेकंड प्रोनाउन है तो हमें सी का भी सेकंड, ही का भी सेकंड प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा, यानी माई की जगह हमने यूज किया यहां हिज। इसके बाद हाउस का आप यहां हाउस लिख दीजिए, और एक सेंटेंस यहां और लिखा हुआ था, एक शब्द और था यहां यस्टरडे, यानी यस्टरडे को हम दी प्रीवियस डे में बदल देंगे, दी प्रीवियस डे। यस्टरडे को दी प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। इधर लिख देता हूं दोस्तों। अब आप तीसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू मी। अंदर का सेंटेंस देखिए WH वर्ड से शुरू है, अगर WH वर्ड से शुरू होता है तो सेड टू की जगह आप आस्क का प्रयोग करें। यहां लिखा हमने आस्क, मी का मी आया, इस इन्वर्टेड कोमा को हटा दीजिए दोस्तों, इसी WH वर्ड के साथ कनेक्ट कर दीजिए, यानी वेयर का यहां वेयर ही आ जाएगा, वेयर आया। देखिए दोस्तों यहां दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब डू, डू को पहले चेंज नहीं करेंगे, इससे पहले आप सब्जेक्ट को चेंज कीजिए। सब्जेक्ट चेंज होगा मी में, ये यू की फर्स्ट प्रोनाउन है तो मी का भी हमें फर्स्ट प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। मी का फर्स्ट प्रोनाउन होता है आई, और इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज कीजिए डू डज। डू डज चेंज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो यहां लीव का बेटा लीव्ड कर देंगे। तो हमारा तीसरा जो सेंटेंस है वो भी कंप्लीट है। हम अब चौथे सेंटेंस को देखेंगे। देखिए दोस्तों चौथा जो सेंटेंस है ये हाउ मच से शुरू है, यानी ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अगर कहे तो इसे ये WH वर्ड का ही पार्ट है, कहते हैं कि WH वर्ड का ही ये मेंबर है, और इसको भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड के अकॉर्डिंग ही बदलेंगे। देखिए दोस्तों यहां से रफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहां रवि, यानी रवि का हम यहां रवि लिखेंगे। शेड टू को चेंज कर दीजिए आस्क में, मी का मी लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा हाउ मच की जगह, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हाउ मच का प्रयोग कीजिए। इसके बाद यहां हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब पहले चेंज नहीं होगा, पहले सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट में,
यहां यू दिया हुआ है, यू को चेंज कीजिए मी में। ये फर्स्ट प्रोनाउन है, मी का फर्स्ट प्रोनाउन होता है आई, पहले भी आ चुका है आई। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कीजिए, यानी विल को आप वुड में चेंज कीजिए, विल को आप वुड में चेंज कीजिए। इसके बाद पे का यहां पे लिखेंगे और यहां बच गया मी। ये आई का प्रोनाउन है, यानी आई का कहें तो ये आई का ऑब्जेक्ट है, या इसको फॉर्म कहें तो ये तीसरी फॉर्म है आई की। और आई चेंज होता है दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार। यहां सब्जेक्ट रवि है, अब आप इस सब्जेक्ट को रवि को आप, रवि यहां नाउन का काम कर रहा है, इसको आप प्रोनाउन बना दीजिए और इसके लिए लगाया हमने ही, यानी हमने इसको प्रोनाउन में चेंज कर दिया। रवि का प्रोनाउन ही, यानी पुरुषों के लिए ही। अब देखिए ये तीसरा प्रोनाउन है आई का, तो हमें इस ही का भी तीसरा प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा, यानी ही, ये जो मी है ये चेंज होगा इस ही के अकॉर्डिंग। ये तीसरा है तो इसका ही का भी तीसरा प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा, और ही का जो तीसरा प्रोनाउन होता है वो होता है दोस्तों हिम। यानी इस प्रकार आप WH वर्ड जो सेंटेंस है उनको इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल सम्राट क्लासेस केजी बास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।